हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज है 12 सितंबर सुबह तक के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो इस क्लास के अंदर करवाए जाएंगे। इस क्लास के अंदर उन करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल से भी करवाया जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमारे द्वारा वही प्रश्न करवाए जाते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं और उनमें से एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और हमारा पहला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अब कितने वर्ष के ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज को भी मंजूरी दी है। आयुष्मान स्कीम के तहत स्वास्थ्य कवरेज को की भी मंजूरी दी है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। कितने वर्ष से ऊपर के? 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष या उपरोक्त में से कोई नहीं। कितने वर्ष से ऊपर के? 70 वर्ष। क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष से ऊपर के जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान के तहत क्या है स्वास्थ्य कवरेज की मंजूरी दी है। ठीक है जी। यह कब केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कहाँ पर हुई? नई दिल्ली के अंदर। ठीक है जी। और इसमें क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता की। ठीक है। इसमें क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रमुख योजना है जो भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है। इसके तहत क्या है, आय की परवाह किए बिना 70 और उस वर्ष और उससे अधिक के लोगों, ठीक है जी, आयु के 70 वर्ष से और उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज की मंजूरी दी है। ठीक है। इससे क्या है, स्कीम के तहत क्या है, 12.34 करोड़, ठीक है, परिवारों के 55 करोड़ व्यक्तियों, ठीक है, को अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है। इस योजना के तहत कौन सी? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। ठीक है जी। अब क्या है, ये 70 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अब इसके अंदर स्कीम के तहत इनको जोड़ा गया है। इससे क्या होगा, 4.5, ठीक है जी, लगभग 4.5 करोड़ परिवारों के पारिवारिक आधार पर 5 लाख रुपए प्रति, ठीक है कि प्रति परिवार मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर लाभान्वित करना है इसका जो मुख्य उद्देश्य है। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या है, 70 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, ठीक है, स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दी है। क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रमुख योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत क्या है, आय की परवाह किए बिना 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज की मंजूरी दी है। इससे क्या है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों वाले 4.5 करोड़ परिवारों को पारिवारिक आधार पर 5 लाख रुपए के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर बीमा से लाभान्वित करना है। अब आगे क्या है, इस स्कीम से क्या है, यह स्कीम है जो दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। ठीक है जी। जो क्या है, 12.34 करोड़ परिवारों के 55 करोड़ व्यक्तियों, ठीक है, 55 करोड़ व्यक्तियों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष क्या है, प्रति परिवार 5 लाख रुपए स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा। हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? पेरिस, नई दिल्ली, बेंगलोर और उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये कब से कब तक है? 11 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक यह जो सम्मेलन है वो आयोजित किया जा रहा है। यह कहाँ पर किया जा रहा है? नई दिल्ली। नई दिल्ली के अंदर कहाँ पर किया जा रहा है? भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर क्या है, इसका आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है जी। इसका इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है हाइड्रोजन क्षेत्र में सहयोग और नवाचार को बढ़ाना है, जिसमें भारत को वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है जी, इकोसिस्टम में अग्रणी के रूप में स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है जी। इससे क्या है, यह जो है इसके तहत क्या है, इस जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत के अंदर, ठीक है जी, जो हमारे माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री है हरदीप एस, कौन? हरदीप एस पेट्रोलियम और हाइड्रो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप एस पुरी। ठीक है जी। और क्या है, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं जो प्रहलाद, ठीक है, प्रहलाद वेंकटेश वेंकटेश,
उनके द्वारा क्या है, एक प्रदर्शनी जो है इस कार्यक्रम के शुरुआत में प्रदर्शनी प्रदर्शित की गई। अब उस प्रदर्शनी को क्या है, जो किस पे आधारित थी, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के ऊपर आधारित थी। इस प्रदर्शनी को क्या है 13 सितंबर तक आम लोगों के देखने के लिए भी खुला रखा गया है। डिटेल में देख लेते हैं। क्या है, नई दिल्ली में स्थित बात मंडप में 11 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग और नवाचार को बढ़ाना है, जिसमें भारत को वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम में अग्रणी के रूप में स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के शुरुआत के अंदर क्या है, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री है जो हमारे प्रहलाद वेंकटेश जोशी, और माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री जो हरदीप एस पुरी, उनके द्वारा क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में नवाचारों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी दिखाएगी। इस प्रदर्शनी को 13 सितंबर 2024 तक आम लोगों के लिए खुला रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि हमारा लक्ष्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, हमारा कौन सा है। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी ट्रेविस हेड ने ऐतिहासिक पारी खेलकर रिकी पॉन्टिंग समेत दिग्गजों के रिकॉर्ड की बराबरी की है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर कौन सा आएगा? हमारा ऑप्शन 1 राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर हैं जो ट्रेविस हेड ने क्या है, हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए T20 मुकाबले के अंदर 19 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा है। ठीक है जी, उनके द्वारा क्या है, ट्रेविस द्वारा रिकी पॉन्टिंग के नाम दर्ज 1 ओवर में 30 रन ठोकने के रिकॉर्ड की भी बराबरी की है। इनके द्वारा इसी मैच के अंदर 1 ओवर में 30 रन बनाकर रिकी पॉन्टिंग के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। पूर्व ऑस्ट्रेलिया कप्तान है जो रिकी पॉन्टिंग, उनके द्वारा 2004 के अंदर, ठीक है, 1 ओवर में 30 रन बनाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे। उसके बाद क्या है, 2014 के अंदर जो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, ठीक है जी, रिकी पॉन्टिंग के बाद कौन कौन से थे, फ्रिंच और मैक्सवेल। फ्रिंच और मैक्सवेल ने साल 2014 के में यह कारनामा किया था। ठीक है, और अब उसके 10 साल बाद 2024 के अंदर क्या है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ट्रेविस हेड ने एक ऐतिहासिक पारी खेलकर 19 गेंदों पर 50 रन बनाकर, ठीक है जी, 1 ओवर में 30 रन बनाने के रिकॉर्ड की बराबरी की है। डिटेल में देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर ट्रेविस हेड ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए T20 मुकाबले में 19 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा। ट्रेविस हेड ने क्या, 1 ओवर में 30 रन ठोककर रिकी पॉन्टिंग के नाम के बराबरी की। पूर्व ऑस्ट्रेलिया कप्तान रिकी पॉन्टिंग है इस फॉर्मेट में 1 ओवर में 30 रन बनाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे। 2014 में न्यूजीलैंड के गेंदबाज डेरिल टफी के खिलाफ ये रिकॉर्ड बनाया गया था। ठीक है जी, पॉन्टिंग के अलावा ऑरन फिंच और मैक्सवेल ने साल 2014 में ये कारनामा किया था, और अब 10 साल बाद ट्रेविस हेड ने एक ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज के तौर पर इस रिकॉर्ड की बराबरी की है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। 12 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, विश्व आत्महत्या रोग दिवस, यह 10 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी कौन सा मनाया जाता है? ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन के अंदर तो लिख ही दिया हमने 10 सितंबर। अब कौन कौन सा बचा था, पहला और तीसरा। विश्व साक्षरता दिवस कब बनाया गया? 9 सितंबर को। बचा कौन सा? पहला। इस तरह से पहला और चौथा रह गया, चौथा तो है ही नहीं। 12 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन दिवस मनाया जाता है। ठीक है जी, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों, ठीक है, द्वारा आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है जी, समाजी विकास को चिन्हित करने का उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन के विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देने, उनके आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने का अवसर प्रदान करना है। अब बात कर लेते हैं कि इसका यह कब से मनाया जा रहा है। यह क्या है, 1978 के अंदर क्या था, ग्लोबल साउथ सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? विकासशील देश एक दूसरे की मदद करें, ठीक है जी,
मतलब ये जो देश थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं वह अपनी तकनीक, ज्ञान और अनुभव कम विकसित देशों के साथ साझा करें, तभी से यह दिवस मनाया जाता है। डिटेल में है जी। 12 सितंबर को क्या है, इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग और एकजुटता को बढ़ाना है। ठीक है जी। यह दिन क्या है, दक्षिण के देशों द्वारा हर वर्ष में किए गए आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विकास को चिन्हित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह दिवस के विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देने, उनकी आर्थिक तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। 12 सितंबर 1978 को क्या है, ग्लोबल साउथ सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, विकासशील देश एक दूसरे की मदद करें। मतलब जो देश थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं वे अपनी तकनीक, ज्ञान व कम विकसित देशों के साथ साझा करें, तभी से ये दिवस मनाया जाने लगा है। आगे है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसकी आत्मकथा 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स का विमोचन हुआ है? दिग्विजय सिंह, ठीक है जी, राहुल गांधी, सुशील कुमार शिंदे या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी किसकी। ये है जी ऑप्शन 3 राइट आंसर है। सुशील कुमार शिंदे की, जो कांग्रेसी नेता थे, वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे, उनकी आत्मकथा 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स का विमोचन किया गया है। ठीक है जी। कांग्रेस नेता जो खड़गे, उन्होंने इस दौरान सुशील कुमार शिंदे के कुशल व्यवहार, ठीक है, को बताते हुए कहा कि शिंदे ने खाकी, ठीक है, से लेकर खादी तक का सफ़र अपने सरल स्वभाव, मेहनत और हंसमुख स्वभाव से तय किया। ठीक है जी। उन्होंने उन्होंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद भी इनके द्वारा, जो थे सुशील कुमार शिंदे, इनके द्वारा उपराष्ट्रपति का पद भी ग्रहण किया गया था। उन्होंने क्या है, अपने लंबे राजनीतिक जीवन में कई अहम, ठीक है जी, भूमिका भी निभाई गई थी। किसके द्वारा? सुशील कुमार शिंदे के द्वारा। डिटेल में देख लेते हैं। कांग्रेस के नेता हैं जो सुशील कुमार शिंदे, उनकी आत्मकथा 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स का विमोचन किया गया है। कांग्रेसी नेता खड़गे ने इस दौरान कहा कि सुशील कुमार शिंदे के कुशल व्यवहार को बताते हुए उन्होंने कहा, शिंदे ने खाकी से लेकर खादी तक का सफ़र अपने सरल स्वभाव, मेहनत और हंसमुख स्वभाव से तय किया। उन्होंने क्या कहा कि अपने लंबे राजनीतिक जीवन में सुशील कुमार शिंदे ने कई अहम भूमिकाएं निभाई। इस दौरान उन्होंने क्या है, उपराष्ट्रपति का पद भी ग्रहण किया। किसके द्वारा? सुशील कुमार शिंदे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। हाल ही में किस राज्य में पॉक्सो एक्ट के तहत 5 नए फास्ट ट्रैक स्थापित किए जाएंगे? नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गुजरात या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट है जी क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता गया है? ऋषभ शेट्टी, प्रशांति राम, सुशील शिंदे या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता गया है? हाल ही में जीता गया है प्रशांति राम के द्वारा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? फिनलैंड, रूस, स्विट्जरलैंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड क्या है, हाल ही में श्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन का बाजार बना है? भारत, चीन, अमेरिका या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन बना है जी? ये बना है भारत। भारत से पहले कौन है 5G स्मार्टफोन का सबसे बड़ा बाजार? ये है भारत से पहले चीन है। चीन फर्स्ट नंबर पे है, दूसरे नंबर पे कौन है? भारत है।